जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जैसा कि सभी गृहिणी का होता है। अगर इस तरीके से आप लोग भी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो इस तरीके से दिनचर्या अपनाया कीजिए। काम करना भी आसान हो जाता है और एक गृहिणी का दिनचर्या ऐसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहले तो उठी, हाथों को जोड़कर भगवान को याद किया। धरती माता पे पहले पैर रखने से पहले मैं इसी तरीके से प्रणाम करती हूँ, भगवान को याद करती हूँ। उठने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ के रूम से चली जाती, जो भी बेडशीट वगैरह होती है उसे झाड़ कर फोल्ड करके फिर रख के तब जाती हूँ, क्योंकि उसका कारण है ना कि अभी हम लौट के आएंगे, यही सारा काम हमें फिर से करना होता है। तो थोड़ा सा यहीं टहलकदमी भी हो जाएगी, बेडशीट भी सही हो जाएगी, हमारी नींद जो है प्रॉपर तरीके से खुल जाएगी। कल रात में मैंने बेडशीट झाड़ा था, इस वजह से मैंने बस बेड सही कर दिया बेडशीट को, और जो भी सामान बिखरा था उसे हटा हटा के सही स्थान पे रख दिया। उसके बाद आ गई बाथरूम में, और यहाँ पे मुंह में पानी भर के आंखों पे छींटा मारूंगी। ये करने से हमारे आंखों को बहुत ज्यादा आराम मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, नींद भी हमारी खुली जाती है, अच्छा लगता है, आंखों को बड़ा ठंडक मिलता है। करके देखिएगा। चश्मा अगर लगाते हैं तो धीरे धीरे चश्मा उतरने लगता है, डॉक्टर ऐसा बोलते हैं। अब कहाँ तक सही कहाँ तक गलत मुझे नहीं पता। तो मैं तो फिलहाल ये वाला रूटीन फॉलो करती हूँ। उसके बाद आई, मैं दरवाजा खोली, अंधेरा भी है। दरवाजे पे खड़े होकर थोड़ी देर में बाहर देखी, फिर छत पे आ गई। छत से मुझे इस तरीके से नजारा देखना बहुत अच्छा लगता है। सन्नाटा छाया हुआ है, अभी सुबह का टाइम है, कोई भी नहीं दिख रहा है, बस चिड़िया हल्की हल्की चहक रही थी। और उसके बाद ये जो नज़ारा है ना, बड़ा ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर टहली, उसके बाद यहाँ पे ये जो फूल है अभी खिला ही है, पूरा नहीं खिला था। फिर मैं आ गई नीचे, और नीचे अभी मैं गर्म कर रही हूँ अपने लिए पानी। तो पानी मैं अपने लिए बनाती हूँ अजवाइन डाल के। ये हमारे पेट को साफ रखता है, और हमारा जो वेट है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करता है। तो मैं तो फिलहाल अपने रूटीन में ये चीजें लाती हूँ। सुबह का पानी अजवाइन पानी ही पीती हूँ। थोड़ा बहुत नींबू होता है तो दो चार बूंद नींबू की डाल लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने पानी को गर्म कर लिया है। कहते हैं कि घुटने के बल बैठ के इस तरीके से, उकरू मुकरू जिसको बोलते हैं, इस तरीके से बैठकर सुबह का पानी घोट घोट कर पीना चाहिए। तो कमर की वजह से, मोटापे की वजह से पहले तो मैं नहीं बैठ पाती थी, लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज, थोड़ा सा चलना फिरना, इस तरीके से बैठना शुरू किया है ना, अब बैठ लेती हूँ। तो भाई देखो, एक्सरसाइज से बहुत कुछ होता है। मेरा मोटापा इतना ज्यादा था, इस तरीके से बैठने में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी क्या है कि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बैठ लेती हूँ। पानी पी के मैं आ गई हूँ अपने रूम में, यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। पोछा मुझे नहीं लगाना है, रूम लगभग क्लीन ही है, बस हल्का सा, कहते हैं ना बासी झाड़ू, क्या बासी कूड़ा, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग पहले के, कि सुबह सुबह पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाना चाहिए, जो गंदगी हो उसे बाहर फेंक देना चाहिए, जिससे जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल जाती है सुबह के टाइम, और हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा लगता है। तो ये वाला दिनचर्या तो भाई होना ही चाहिए हर औरत के अंदर। सुबह जो है पूरे घर में झाड़ू लगाएं, किचन से लेके बेडरूम, आंगन, हर जगह। तो ये जो कालीन है इसको भी मैं झाड़ देती हूँ, इस पे भी काफी धूल मिट्टी कुछ ना कुछ तो बैठ ही जाती होगी। इस तरीके से गोल करके झाड़ने से ना बहुत ज्यादा कण निकलता है, तो जिससे कालीन ना बार बार जो है साफ करने की जरूरत नहीं होती, या फिर किसी जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चली हुई है ना, क्या बोलते हैं, वैक्यूम क्लीनर ऐसे कुछ करके है ना, उससे करते हैं, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं होगी अगर इस तरीके से डेली झाड़ देंगे तो बस इसके नीचे भी, कालीन के नीचे भी मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, और ये वाला काम हो जाएगा तो लगभग बच्चों के रूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। ये मेरा लास्ट रूम है, इसके बाद मुझे लगाना है आंगन में झाड़ू। तो एक गृहिणी चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे, एक गृहिणी चाहे तो बिगाड़ दे। तो सुबह सुबह साफ सफाई की जो जिम्मेदारी होती है गृहिणी की होती है, तो जितना साफ सुथरा हमारा घर होता है ना, उतना ही हमें सुखद अनुभव होता है। तो कोशिश करें कि सुबह सुबह जो है ना, झाड़ू पोछा इस तरीके से रूटीन जरूर फॉलो करें। तो बस कालीन मैंने झाड़ा ही था, अब झाड़ू लग चुका था और यहाँ पे मैंने कालीन बिछा दिया।
तो रूम बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब बचा हुआ है किचन और आंगन। तो किचन और आंगन में भी झाड़ू लगाना है, उसके बाद फिर मुझे बाहर जाना है, निमोलिया जो है निमकौर उसे साफ करना है। पापा अभी बैठ के वहाँ पे रामायण पढ़ रहे हैं। अभी मैं छत पे चलूंगी साफ सफाई करने, तो वहां से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं वहां पे कैमरा लेके नहीं जा रही हूँ। बस आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ, बरामदे से लगाते हुए गैलरी में लगा के फिर मैं यहाँ पे किचन भी साफ कर चुकी हूँ। वहां से आई ना तो फिर मैं बरामदे में आ गई छत पे, और यहाँ मैंने ये बरामदा साफ किया। साफ करने के बाद अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, तो अब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना बनता है, और इस टाइम पे मैं अपना योगा कर रही हूँ। बगल में चटाई रखी है, पहले मैंने बैठ के योगा किया, लेटने वाला पीठ का योगा किया, फिर लास्ट में ये वाला करती हूँ, जिससे कमर काफी मुझे राहत दे रही है। और इस तरीके से वॉक करने से ना हाथों को झटक झटक के, हाथों का जो एक्सरसाइज है वो भी हो जाता है, तो हाथों को झटक झटक के मैं थोड़ा सा चलने फिरने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ लंबा सा मेरा बरामदा है, तो यहाँ मेरा जो टहलने वाला काम है ये हो जाता है। तो ऐसा ही रहता है सुबह का मेरा रूटीन, और लगभग यही रूटीन सारी औरतों का होना चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो आपका जो काम है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। सुबह का काम भी हो जाएगा, आप अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त भी निकाल पाएँगे, अपने आप को फिट रखने का थोड़ा-सा पहल करें। और यहाँ पे देखो अभी मेरा जो टहलना, घूमना, एक्सरसाइज़ सब कुछ हो गया था। मैं पापा को दिखा रही हूँ बाहर बैठ के रामायण पढ़ रहे। सीजन में ना 2 बार, पूरे साल में 2 बार पढ़ते हैं। और यहाँ पे बिटिया की सहेली आ गई थी, वो भी जा रही है कोचिंग। तो बच्चे निकल गए और मैं नहा धो के आ गई छत पे। और यहाँ पे आज ना एक गलती मैंने कर दी थी, मैंने फूल नहीं तोड़ा था छत पे आई तो, नहीं तो मैं जब जिस टाइम पे टहलने आती हूँ ना उसी टाइम पे फूल तोड़ के रख देती हूँ। तो अभी क्या है कि मैं नहा के आई तो मुझे याद आया कि फूल ही मैंने नहीं तोड़ा है, तो फिर मैं यहाँ से फूल तोड़ रही हूँ। और तोड़ने के बाद अब होगी पूजा पाठ। ये भी दिनचर्या का बहुत ही अहम हिस्सा है। इससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ रहता है। और धूप बत्ती और दिए की जो खुशबू है, उससे जो हमारे घर का वातावरण है ना, उससे भी बहुत असर पड़ता है, बहुत अच्छी स्मेल फैल जाती है। अगर पूजा में विश्वास नहीं भी रखते तब भी मैं कहूँगी कि ये दिया और धूप बत्ती आप लोग अपने घर में जलाया कीजिए नहाने के बाद, उससे जो खुशबू बिखरता है ना, वो मन को बहुत ज़्यादा शांति देता है। तो मैं जब आई ना तो अपने कान्हा जी को इस तरीके से प्यार करती हूँ डेली। कुछ लोग हैं उनके हाथ पाँव दबा के उनको उठाते हैं, प्रणाम करते हैं, तमाम चीज़ें हैं। मैं जब मंदिर में आती हूँ पूजा करने तो अपने कान्हा जी को बच्चों की तरह अपने गले से लगा के और इस तरीके से थोड़ा-सा कहते हैं ना लाड प्यार करना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ज जिस दिन से आए हैं उसी तरीके से मैं उनको प्यार करती हूँ। तो बस अब ये सारा काम करके अब मैं जा रही हूँ धूप दीप जलाने, और कान्हा जी को करवाना है स्नान, उनको वस्त्र पहनाना है, उनको भोग लगाना है। तो ये सारा रूटीन में शामिल है, ये सारी चीज़ें भी। और ये सारी चीज़ें तभी आप कर पाएँगे जब आप थोड़ा-सा टाइम पे उठेंगे। जैसे ही आप टाइम पे नहीं उठेंगे, मैंने भी कई बार ये गलती की है, जब टाइम से नहीं उठती हूँ ना तो काम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमारा जो काम है बस मेन-मेन दिखता है कि इसे कर लो, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसे कर लो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। टाइम से उठें, एक शुरुआत से जैसे काम किया जाता है अगर उस तरीके से करेंगे तो करने में भी अच्छा लगेगा, कोई देख रहा है उसको भी अच्छा लगेगा। हर चीज़ मतलब परफेक्ट टाइम पे होगा, परफेक्ट सा जो है तरीके से होगा। तो वहाँ से पूजा करके आई और 1 लोटा जल जो मैं ले आई थी, यहाँ तुलसी माता को मैंने डाला, और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अर्चना की और अरदास किया, जो भी आप बोलें। फिर मैं सूर्य भगवान को देख रही थी, लेकिन बादल और सुबह की वजह से अभी सूर्य भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो बस एक बार मैंने इस तरीके से परिक्रमा करके उनको प्रणाम किया, लोटा लिया और चल पड़ी नीचे। मेरा जो किचन है वो नीचे वाले फ्लोर पे है, ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं होता। खाना बनाने से पहले एक बार हम किचन में इस तरीके से हाथ जोड़ के अन्नपूर्णा माता की मतलब उनको याद कर लो ना तो सब कुछ अच्छा जाता है। तो बस यहाँ पे बन चुकी मेरी चाय, और अभी बन रहा है खाना। खाने में क्या-क्या बन रहा है सारा कुछ दिखा रही हूँ आप सभी को। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बनाया दाल,
जो पापा को डेली चाहिए होता है सुबह के टाइम पे। और थोड़ा सा मैंने ज्यादा भी डाल दिया है ताकि जिसको भी लेना है वो ले ले। तो दाल मैंने थोड़ा, मेरा कुकर थोड़ा सा खराब हो गया है तो उसकी वजह से दाल मैं पहले डालती हूँ, उसके बाद से पका लेती हूँ, तो उबाल के पानी लास्ट में मैं पलट देती हूँ, जिसकी वजह से वो सही रहता है, नहीं तो पूरा दाल जो है बह जाता है। और अब हम लोगों के लिए बन रहा है यहाँ पे कटहल का कोफ्ता। और कटहल का कोफ्ता ज्यादा नहीं है, बस एक ही टाइम के लिए। नहीं, अक्सर मैं क्या करती हूँ ना कि दोपहर मतलब ऐसा बनाती हूँ कि एक टाइम से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो अभी लाइट चली गई थी, सिर्फ कैमरे की लाइट थी, तो इस वजह से आप लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कोफ्ता है वो बन चुका है और बहुत ज्यादा खुशबू अच्छी आ रही है। कढ़ाई की वजह से आप लोगों को थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, क्योंकि आज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाई है और इस कढ़ाई का मैं यूज नहीं करती। जिस कढ़ाई का यूज करती थी उसमें घी बना हुआ है, तो ये रखने वाली जो कढ़ाइयाँ होती है ज्यादातर ऐसी हो जाती है। तो बस खाना वाना हमारा हो चुका था, सबको खिला पिला के उसके बाद मैं आ गई थी बाहर। बारिश की सब्जियां थोड़ी सी उगानी थी मुझे। और सब्जियों में मुझे सबसे ज्यादा जो बारिश की सब्जियां होती है ना, उसमें चिचड़ा बहुत पसंद है। लंबा सा होता है, आप आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप हमारे यहाँ इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं, जो भी आप जिस नाम से जानते हो, तो यहाँ पे चिचड़ा बोलते हैं। और चिचड़ा की सब्जी गजब भाई, मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, तो बस उसी को उगा रही हूँ। उसकी पतली सी बेल होती है, ऊपर तक चली जाती है, और फल ना हर पत्ते के बाद एक फल आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने गमले में चौराई बोई थी। क्या है ना कि खेत हमारे यहाँ दूर है, और मैंने 5-6 गमले में इस तरीके से चौराई उगा लिया था। तो जब भी मुझे पालक वाली दाल बनानी होती थी, तो पालक की जगह मैंने चौराई का यूज कर लेती, या फिर कभी कभी मुझे कोफ्ते बनाने होते थे तो मैं इस चौराई का यूज कर लेती। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मेरे काम का नहीं होता था। 5-6 गमले में है, जब भी मैं इसे तोड़ती तो एक टाइम कुछ ना कुछ तो बन ही जाता था। और गमले भी खाली थे तो इसका यूज तो करना बनता था ना। तो बस यहाँ पे मैंने करेला लगा दिया है, और एक चिचड़ा यहाँ पे भी बो दिया। मौसम ऐसा बन गया है अभी अभी, बहुत ज्यादा अजीब सा। तो आज की वीडियो यहीं तक, कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलूंगी जल्दी।